ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिमलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि, सद्गुरुं नमामि, सद्गुरुं नमामि। उस परम गुरु परमेश्वर को नमस्कार करते हैं जो ब्रह्म स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आकाश के समान विस्तृत हैं, जो नित्य हैं और परमानंद स्वरूप हैं, जो त्रिगुणों से परे हैं, त्रिगुणों के विकारों से परे हैं, जो शाश्वत हैं। उस परम ब्रह्म परमेश्वर स्वरूप सद्गुरु को हमारा नमस्कार है। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज द्वारा अमेरिका आश्रम में अंग्रेजी में दिए हुए प्रवचन अष्टावक्र गीता के ऊपर जो प्रवचन उन्होंने अंग्रेजी में वहाँ दिया था, उसका शुभारंभ हिंदी में यहाँ पर कर रहे हैं। एक आश्चर्य की बात यह है, सौभाग्यशाली हम लोग इस प्रकार से भी हैं कि ठीक आज के दिन ही 28 दिसंबर 2007 को ये अष्टावक्र गीता का प्रवचन अमेरिका के मियामी आश्रम में आरंभ हुआ था। आज कुछ ऐसा सौभाग्य बन पड़ा है कि 28 दिसंबर 2008 को हम लोग यहाँ से उसका हिंदी अनुवाद स्वामी जी के प्रवचनों का यहाँ से आरंभ कर रहे हैं। और अष्टावक्र गीता अपने आप में एक बहुत अद्भुत ग्रंथ है और इस अद्भुत ग्रंथ का जो सार है वो ये है कि हम सभी को ये इस ग्रंथ में ये बताया गया है कि यह संसार और कुछ नहीं बल्कि ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है और व्यक्ति और कुछ नहीं, स्वयं ब्रह्म है। इस सार से इस गीता का, इस अष्टावक्र गीता का आरंभ हुआ है और यही इसका सार तत्व भी है। प्रत्येक व्यक्ति जो है इस संसार का अपने मन से, अपनी इंद्रियों से अनुभव करता है और जो अनुभव प्राप्त करता है वो अनुभव सीमित हुआ करता है क्योंकि उसकी मन और इंद्रियां सीमित हैं। अज्ञान रूपी आवरण जब तक उसके चित्त पर बना है तब तक उसमें अहं तत्व विद्यमान रहता है और उस अहं तत्व के कारण वो जो कुछ भी अनुभव करता है उसमें उसका कर्ता भाव और भोक्ता भाव बना रहता है और इस कर्ता भाव और भोक्ता भाव के कारण उसे नाना प्रकार के परिसीमाओं का भी अनुभव होता है और इन परिसीमाओं के कारण उसे अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वेदांत व्यक्ति को व्यवहारिक जीवन से दूर नहीं ले जाता है बल्कि उसे व्यवहार में रहते हुए उसकी चेतना का विस्तार इस प्रकार से कर देता है कि वो अपने जीव भाव को भूल करके, जीव भाव से ऊपर उठ करके अपने ब्रह्मांडीय स्वरूप की अनुभूति कर ले और अपने आप को हर प्रकार की परिसीमा से मुक्त कर ले, मुक्ति प्राप्त कर ले। यही वेदांत का लक्ष्य हुआ करता है। इसके साथ साथ वेदांत व्यक्ति को कर्म में दक्ष बनाने का भी प्रयास करता है कि इस जगत में रहते हुए वो अपने कर्मों को पूरी दक्षता से करे और जो सत्यम शिवम सुंदरम है उसका अनुभव करे, उसका प्रसार करे और उसी में वो जीवन व्यतीत हो। यह अष्टावक्र गीता जो है अष्टावक्र महर्षि और जनक के बीच के संवाद को एकत्रित किया गया है और इसमें मुक्ति कैसे प्राप्त हो, ज्ञान कैसे प्राप्त हो, वैराग्य कैसे उत्पन्न हो, इस विषय पर चर्चा की गई है। इसलिए आज के दिन हम लोग अपने इस व्याख्यान को अष्टावक्र महर्षि के परिचय तक ही सीमित रखेंगे। अगले व्याख्यान से हम लोग अष्टावक्र गीता का जो मुख्य विषय है
उसको लेंगे। अष्टावक्र के बारे में बहुत विस्तार से नहीं जाते, कई जगह इनके विषय में थोड़े से वर्णन मिलते हैं, और तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे ये महाभारत के वन पर्व में जो वर्णन दिया गया है उसी के आधार पर हम लोग अष्टावक्र जी के विषय में जानेंगे। अष्टावक्र के विषय में जानने से पहले इनके पिता माता, इनके कुल खानदान के बारे में भी जानना आवश्यक है। एक उपनिषद काल में महर्षि हो चुके हैं, उनका नाम था उद्दालक, ऋषि उद्दालक। और ऋषि उद्दालक के पुत्र का नाम था श्वेतकेतु। उद्दालक ऋषि के पुत्र का नाम था श्वेतकेतु। श्वेतकेतु जो थे वो गुरुकुल में पढ़ते थे, और जब उन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली और जब वापस घर आए तो उद्दालक ऋषि ने देखा कि श्वेतकेतु के चाल में अहंकार है, वो एक अहंकारी व्यक्ति की तरफ चल रहा है। उनका सर जो था वो अकड़ा हुआ था, शरीर में अभिमान की झलक थी। ऋषि थे उद्दालक, उन्होंने देखा कि ये जब पढ़ के आए हैं तो इनके मन में ज्ञान का अहंकार लगता है कि हो गया है। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और एक सवाल किया। उन्होंने ये पूछा श्वेतकेतु से कि बताओ वो कौन सा चीज है, वो कौन सा ज्ञान है जिसके जानने से सारा ज्ञान हो जाता है। ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसको जान लेने के बाद समस्त ज्ञान हो जाते हैं? क्या तुमने इस प्रकार के किसी ज्ञान के विषय में पढ़ा है, जाना है? श्वेतकेतु बड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं सुना है कि जिसके जानने से सारा ज्ञान हो जाता है। तब उद्दालक ऋषि ने कहा कि एक बीज लाओ बरगद का, और बरगद का बीज जब श्वेतकेतु लाए तो श्वेतकेतु से उन्होंने कहा कि इसको तोड़। जब श्वेतकेतु ने उस बीज को तोड़ा तो उद्दालक ऋषि ने पूछा कि इसमें क्या देखते हो? इतना छोटा सा बरगद का तो बीज होता है, उसको तोड़ने के बाद उसमें कुछ नहीं दिखाई पड़ा। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, मेरे को इसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तब उन्होंने उद्दालक ऋषि ने कहा कि इसी कुछ नहीं से इतना विशाल बरगद का पेड़ निकलता है। इस कुछ नहीं से, नथिंगनेस से, ये सारी जो इतना विशाल पेड़ है, इसकी डाली, शाखाएं, इसके मूल, इतने विशाल जो इनके ब्रांचेज हैं, सब इसी बीज में है जो कि कुछ नहीं दिखाई पड़ रही है। इसमें तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? पूछने पर जब उन्होंने कुछ नहीं बताया तो उन्होंने कहा कि नहीं से ही, इस कुछ नहीं से ही ये सब कुछ निकलता है, और जो वो कुछ नहीं है वो तुम हो। तत्त्वम असि, उस जो नथिंगनेस है, जो कुछ नहीं लगता है, वास्तव में वो तुम हो, और इसी तुमसे ही ये समस्त सृष्टि का प्रसारा हुआ है। और जिस प्रकार से इस बरगद के वृक्ष के इस बीज में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है, और इसी बीज से बरगद का विशाल वृक्ष निकलता है, उसी प्रकार से तुम्हारी ही चेतना से, तुम्हारे ही जो सार स्वरूप जो तुम हो, वो बाहर से तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन इसी कुछ नहीं से सब कुछ की सृष्टि हुई है। और यदि तुम उस तत्वमसि को अपने आप को जान लोगे तो उसके जानने के बाद समस्त सृष्टि का ज्ञान तुम्हें हो जाएगा। यही वो ज्ञान है, तत्वमसि का ज्ञान ही वो ज्ञान है जिसे तुम जान लेने के बाद और कुछ जानने की जरूरत नहीं होती है, इसी से सर्व ज्ञान हो जाता है। ये उद्दालक ऋषि ने इस प्रकार से श्वेतकेतु को इस ज्ञान में दीक्षित किया। जिस प्रकार कुछ भी नहीं दिखाई पड़ने वाले बीज में विशाल बरगद का वृक्ष छुपा है, वैसे ही आपके अंदर जो मूल स्रोत है
उसे आप नहीं देखते, और उसी अदृश्य स्रोत से यह समस्त संसार और सृष्टि की उत्पत्ति होती है। वह स्रोत ब्रह्मन है और वो ब्रह्मन आप हैं। ये ज्ञान उद्दालक ऋषि ने अपने पुत्र को दिया। महर्षि उद्दालक की एक पुत्री थी, उसका नाम था सुजाता, और उस सुजाता का विवाह उद्दालक ऋषि की जो कन्या थी उसका विवाह एक उस समय के ऋषि से हुआ था, और उनका नाम था कहोड ऋषि। कहोड ऋषि, सुजाता और कहोड ऋषि के पुत्र थे अष्टावक्र। एक दिन जब वो गर्भ में थे, जब अभी सुजाता के गर्भ में अष्टावक्र जी थे, तो उनके पिता कहोड ऋषि रोज प्रतिदिन वेदों का अध्ययन करते थे, ऋचाएं पढ़ते थे वेद की। तो एक बार वो वेद की ऋचाएं पढ़ रहे थे अपने प्रतिदिन की तरह, और वहीं उनकी पत्नी सुजाता बैठी हुई थी। उसके गर्भ में अष्टावक्र जी उस समय थे। तो अचानक गर्भ से आवाज आई, पिताजी आप जो हैं वो गलत पढ़ रहे हैं, आपका उच्चारण गलत है, और ये जो ज्ञान है वो शास्त्रों में नहीं है, ये ज्ञान जो है वो आपके अंदर वर्तमान है। आप बार बार केवल शास्त्र का अध्ययन करते हैं और वो भी गलत तरीके से करते हैं। इस प्रकार का इंगित किया हुआ, उनकी त्रुटि की तरफ इंगित किया हुआ ध्यान इंगित कराया उस गर्भस्थ शिशु ने, और ये गर्भस्थ शिशु सुजाता के गर्भ में पल रहा था। ये जब उन्होंने सुना महर्षि कहोड ने, तो उन्हें प्रसन्न होने के बदले वो क्रोधित हो गए, क्योंकि वो पंडित थे, आत्मज्ञानी नहीं थे, पंडित थे, विद्वान थे। उनके अहम को चोट लगा कि अभी जो अजन्मा बालक है वो इतना मतलब अभिमानी है, इतना अपने आप को समझता है कि हमारी गलती निकाल रहा है। तो उनके मन में बड़ा क्रोध है। उन्होंने कहा कि तुम तो बड़े टेढ़े मेढ़े आदमी हो, टेढ़े मेढ़े जैसे लगते हो, जाओ तुम 8 जगह से टेढ़े हो। तुम्हारा अभिमान इतना है, जो अभी पैदा भी नहीं हुए वो बाप की गलती निकाल रहा है, तो तुम तो बहुत पता नहीं तुम कैसे हो गए, तुम्हारे टेढ़े मेढ़े व्यक्तित्व तुम्हारा होगा, तुम 8 जगह से टेढ़े पैदा हो। इस प्रकार से उन्होंने क्रोध से उस बच्चे को श्राप दे दिया, और इस बालक का जब जन्म हुआ तो उसके शरीर में 8 वक्र थे। टेढ़ेपन को संस्कृत में वक्र कहते हैं, तो अष्टावक्र उनका नाम पड़ा, क्योंकि वो 8 जगह से टेढ़े। इस जन्म के पहले थोड़ी सी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको जान लेना जरूरी है कि जब उनका जन्म होने वाला था अष्टावक्र जी का, तो सुजाता ने एक बार अपने पति कहोड से बोली कि भाई ऐसा है कि बच्चे का जन्म होने वाला है, कुछ खर्च बढ़ जाएंगे घर में, तो कुछ धन की आवश्यकता होगी, आप कुछ धन ले आए। कहोड ऋषि जो थे वो ज्ञानी थे ही, विद्वान थे ही, तो उन्होंने ठीक है, और वो धन के लिए राजा जनक के दरबार में थे। उस समय राजा जनक विद्वानों का आदर करते थे, और उन्होंने सोचा कि अपनी ज्ञान को, अपनी विद्वता को प्रदर्शित करके राजा से धन पारितोषिक में प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से वो राजा जनक के दरबार में गए, और उस समय वहाँ राजा जनक के दरबार में राजा जनक का पुरोहित एक थे, उनका नाम था पंडित बंदी। बंदी नामक पंडित उनके पुरोहित थे, और वो बड़े उस समय के सबसे विद्वान थे। उन्होंने एक प्रकार से घोषणा करा रखी थी कि जो विद्वान उनको शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा उसे मुंहमांगा धन दिया जाएगा, और यदि किसी कारण से वो पराजित हो गया तो ये शर्त थी कि बंदी उसको दंड देंगे, और बंदी का दंड ये हुआ करता था कि उस पंडित को जिंदा जल में डुबा दिया जाता था। ये उस समय उनकी घोषणा थी। तो महर्षि कहोड को अपना अभिमान था, उनको ऐसा लगा कि वो बंदी को हरा सकते हैं, उनके पास इतना ज्ञान है कि वो
बंदी को हरा सकते हैं। इसलिए जबकि उस समय के कोई भी पंडित बंदी से शास्त्रार्थ कंटने का हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कई लोगों को वो डुबा चुके थे जल में। तो कहोड सोचे कि हम शस्त्रार्थ में उनको हरा देंगे और उस हरा करके बहुत सारा धन, एक मुहमांगा धन प्राप्त करके राजा से वो अपनी सुजाता पत्नी के लिए ले आएंगे। और इसलिए उन्होंने बंदी को शस्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। शस्त्रार्थ शुरू हुआ, लेकिन बंदी के पास कुछ विशेष प्रकार के तरीके थे शस्त्रार्थ में हराने के, और उन तरीकों के माध्यम से वो सारे पंडितों को हरा दिया करते थे। और यही हालत कहोड ऋषि की भी हुई, वो भी शास्त्रार्थ में पराजित हुए। और पराजित होने के बाद उन्हें और पंडितों की तरह जल में डुबो दिया। उनके डुबोने के बाद अष्टावक्र का जन्म हुआ। सुजाता के पिता जो थे महर्षि उद्दालक, उन्होंने सुजाता को कहा कि जब जन्म हो गया अष्टावक्र का, कि इस बच्चे को तुम इसके पिता की जो हत्या हो गई या जो डुबो दिया गया, या इसके बारे में मत बताना। ये सुजाता को उन्होंने बता दिया था कि बच्चे के दिमाग पर पिता की इस प्रकार से मृत्यु हो जाने की बात सुनने से वो बच्चा जो है खराब असर पड़ेगा, इसलिए उस बच्चे को नहीं बताया जाए कि उसके पिता कौन है, क्या हो गया, इस बात को गुप्त रखा है। और उस उद्दालक ऋषि का जो पुत्र था श्वेत केतु, वो भी लगभग अष्टावक्र की ही उम्र का था। तो जब कहोड ऋषि नहीं रहे तो सुजाता अपने पिता के पास ही रहने लगी, और उसका पुत्र अष्टावक्र और श्वेत केतु ये दोनों हम उम्र थे, और ये दोनों साथ साथ रहते थे, साथ साथ पढ़ते थे, साथ साथ खेलते थे। समान आयु के होने के कारण उनमें दोनों में बड़ी अच्छी मित्रता हो गई। इस प्रकार से 10 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन क्या हुआ कि खेलते खेलते अष्टावक्र जी उद्दालक ऋषि के गोद में बैठ गए, और उधर से श्वेत केतु जो है वो कहीं देखा, दौड़ते हुए आया। उसने देखा कि उद्दालक के गोद में अष्टावक्र बैठा हुआ है। इसको देखने से बड़ी मतलब एक प्रकार से ईर्ष्या से हुई, जलन से वो हाथ खींचते हो गया कि तुम हमारे पापा के गोद में क्यों बैठे हो, जाओ अपने पापा के गोद में बैठो। ये बात श्वेत केतु ने अष्टावक्र को कहा। अब तक अष्टावक्र, बालक अष्टावक्र ये जानते थे कि उद्दालक ही उनके पिता है, लेकिन जब श्वेत केतु से उन्होंने ऐसा सुन लिया कि मेरे पिता के गोद में क्यों बैठे हो, जाओ अपने पिता के गोद में बैठो, तब उनको ऐसा लगा कि मेरे पिता कोई और है। और वो रोता हुआ अपनी माता सुजाता के पास गया और पूछा, माता श्री मेरे पिता कौन है और वे अभी कहाँ हैं, हमें बताइए। अब सुजाता के सामने एक धर्म संकट चला गया। उसने सोचा कि अगर इस बालक से हम बात छुपा लेते हैं, कुछ झूठ बोल देते हैं, तो उनके मन में ये सोच करके भय पैदा हो गया कि जो बालक गर्भ में इतना प्रखर बुद्धि तेज था कि जो अपने पिता की गलती निकाल रहा था, वो अगर कुपित हो जाए, ये जान जाएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं तो हमें ये श्राप दे देगा। ये कितना मतलब पहुंचा हुआ संत है, ज्ञानी है, विद्वान है कि गर्भ में जिसकी इतनी ज्ञान थी, वो बालक कितना होनहार और विलक्षण है। और अगर उसने श्राप दे दिया तो श्राप के भय से उनको हिम्मत नहीं हुई कि वो उस बात को छुपाएं या गलत उसको कहें। अष्टावक्र के पिता, इसलिए उन्होंने पिता के साथ जो कुछ भी हुआ था कहोड ऋषि के साथ, उन्होंने सारी बातें ठीक बताई। ऐसा सुनते ही उसी समय 10 वर्ष के थे उस समय अष्टावक्र, उन्होंने निश्चय किया कि अभी हम राजा जनक के दरबार में जाएंगे और उस जो राजपुरोहित पंडित बंदी है उससे शस्त्रार्थ करेंगे। और ये निश्चय करके वो श्वेत केतु के साथ, श्वेत केतु को लेके
और अष्टावक्र बालक श्वेत केतु, वो दोनों जनक के नगर की तरफ चल दिए। जब वे दोनों जनक की राजधानी पहुंचे तो संजोग ऐसा था कि उसी समय राजा की सवारी निकल गई। राजा कहीं जा रहे थे, उनका कहीं भ्रमण था, तो ये लोग राजमार्ग पर चले जा रहे थे। और जब राजा की सवारी निकलती थी तो ऐसी बात थी कि उस समय सारे लोगों को हटा दिया जाता था। जैसे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो सारा ट्रैफिक रोक दिया जाता है, उसी तरह से राजा की जो सवारी जा रही थी तो सारा ट्रैफिक रोक दिया गया था और केवल राजा के लिए सवारी थी। लेकिन ये दोनों बालक वो रोड पर चले जा रहे थे। जब सिपाहियों ने उनको रोका कि भाई राजा की सवारी जा रही है, तुम लोग रास्ता छोड़ दो, तो ये अष्टावक्र जी जो थे वो डांट के उस सिपाही को या जो भी सैनिक रास्ता साफ कर रहा था बोले कि क्यों हम रास्ता छोड़ दें? राजा को क्या अधिकार है, हमसे क्या श्रेष्ठता है राजा की जो हम उनके लिए रास्ता छोड़ दें? और तुमको मालूम नहीं है कि ब्राह्मण सबसे ज्यादा वयोवृद्ध होते हैं। हमारे बालक शरीर को मत देखो, हम जो राजा में श्रेष्ठता है उससे हम श्रेष्ठ हैं और राजा की वजह से भी हम ज्यादा वृद्ध हैं। और तुम बताओ कि तुम्हारे राजा में क्या ऐसी विशेषता है, क्या ऐसा विशिष्टता है कि उनके लिए हम मार्ग छोड़ दें? छोटे बालक के मुंह से इस प्रकार की बात सुन करके उस सैनिकों को बड़ा आश्चर्य में पड़े वो, और वो इस बात को अपने हेड से होते होते राजा जनक तक पहुंची बात। ये दो बच्चे जो हैं इस प्रकार से बोल रहे हैं कि राजा जनक में कौन सी विशिष्टता है, किस प्रकार से वो हमसे श्रेष्ठ हैं कि उनके लिए हम छोड़ दें? और ब्राह्मण सबसे ज्यादा वयोवृद्ध होते हैं और हम ब्राह्मण हैं और हम इस रास्ते पर चल रहे हैं, तो हम राजा के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे। राजा अपनी श्रेष्ठता बताए और हमसे श्रेष्ठ हो तब हम छोड़ सकते हैं। इस बात को सुन करके राजा जनक विद्वान थे, जिज्ञासु थे, उनको लगा कि ये विशेष बालक हैं। उन्होंने उन बालकों को एक क्वेश्चन दिया, एक पहेली दी। कहीं उन अपने मंत्री या जो भी कार्यकर्ता थे उनसे कहा कि उनसे ये सवाल उनके सामने रखो और इसका उत्तर वो उनसे लेके आओ। और उन्होंने एक पहेली ये दिया, वह क्या है जिसके 12 भाग हैं? राजा जनक ने पूछवाया बालक से, वो क्या है जिसके 12 भाग हैं और प्रत्येक भाग के 2-2 खंड हैं और प्रत्येक खंड के 15-15 विभाग हैं और कुल मिला के 360 विभाग हैं, ऐसा वो क्या है? ये एक आध्यात्मिक पहेली उन बालकों से राजा जनक ने पूछवाया। अष्टावक्र ने तुरंत जवाब दिया कि जाके बोल दो, हे राजन, ये काल का चक्र है। इस काल के चक्र में 12 विभाग, 12 मास हैं। प्रत्येक विभाग के 15-15 दिन के 2 पक्ष हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इस प्रकार से 12 माह के कुल मिलाकर 360 इस चक्र में अर्रे लगे हुए हैं, स्पोक लगे हुए हैं, और ये काल का चक्र है। ये बात जब उनको जनक जी को मालूम हुई तो जनक जी बहुत प्रसन्न हुए उनकी विलक्षणता से, और उन्होंने कहा कि इन राजकुमारों को राजमार्ग में आगे जाने दो, हमारी सवारी इनसे पीछे चलेगी। और उनको अगले दिन अपने दरबार में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया। अगले दिन ये दोनों ऋषि कुमार अष्टावक्र और श्वेत केतु महल के द्वार पर पहुंचे, जहां राज दरबार था। तो वहां सैनिकों ने रोक दिया। जो वहां के जो थे कि तुम लोग बच्चे लोग क्या करोगे, वहां तो बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, बड़े बड़े वयोवृद्ध बैठे हैं,
राजा जनक के सभा में तो ज्ञानियों की सभा है, उसमें तुम लोगों को खेलने की तो कोई चीज नहीं है, वहां कोई खिलौना तो है नहीं। रोक दिया। तब अष्टावक्र ने फिर कहा कि उन राज दरबारियों से या उन पंडितों से या महाराज से बोल दो कि जितने लोग वहां बैठे हैं उन सब से वयोवृद्ध हम हैं, और उन सबों की आयु को जोड़ भी दिया जाए उससे भी ज्यादा आयु हमारी है, और हम वहां कुछ खेलने नहीं जा रहे हैं, हम उनसे वार्ता करने जा रहे हैं। लेकिन सैनिक उससे प्रभावित तो हुए, लेकिन उनको हिम्मत नहीं हुई कि बिना राजा के आज्ञा के इनको अंदर जाने दिया। फिर भी उसको हेल्प करना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि राज दरबार ज्यादा दूर नहीं है, तुम यहीं से चिल्ला करके जोर से कुछ रहस्यमय बात बोल दो, जिससे कि राजा जनक सुन लें और तुम्हें बुलाएं। तो अष्टावक्र ने चिल्ला करके कुछ गुह्य बातें, रहस्यमय बातें उन्होंने राजा को सुनाते हुए चिल्ला करके बोला, और जब राजा के कानों में वो गुह्य बातें गई तो उनको मालूम हो गया कि यही दो ऋषि कुमार जो कल उनको मिले थे। फिर उन्होंने बुलावा भेजा और दरबार में उपस्थित होने को आमंत्रित किया। सैनिक उनको अंदर ले, ज्यों ही सैनिक अष्टावक्र को और श्वेत केतु को राज दरबार में ले गए, दरबार लगा हुआ था, सारे ज्ञानी लोग बैठे हुए थे, उनके प्रवेश करते ही सारे लोग जोर से हंसे उनके शरीर को देख, क्योंकि उनका शरीर 8 जगह से घिरा। जब हंसने लगे तो वो राजा की तरफ देख के बोलते हैं, महाराज हमने तो सुना था कि आपके दरबार में, आपके राज्य में बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष बैठे होते हैं, यहाँ तो हमें सभी चमार दिखाई पड़ते हैं। ये सारी चर्मकार को आपने बुला ली है, ये सभा चमारों की सभा आपने बुलाई है। अब ज्ञानियों के बीच में एक छोटा बालक सबको चमार कह दे, ये बात सुन के सब लोग सन्नाटा हो गया दरबार में। राजा भी सन्न रह गए, ज्ञानी भी सन्न हो गए, सब लोग एब्सोल्यूट पिन ड्रॉप साइलेंस हो गए। राजा ने पूछा कि कैसे, ये चमारों की सभा कैसे? तब अष्टावक्र जी ने कहा कि ये लोग विद्वान हैं, लेकिन इन्होंने पहला पाठ भी नहीं पढ़ा है कि ज्ञान चमड़ी में नहीं होता है, ज्ञान तो अंदर होता है, और ये अंदर के पारखी नहीं है, ये तो सब चमड़ी के पारखी हैं। इनकी नजर तो शरीर पर है, चमड़े पर है, और ये शरीर को परखते हैं, पारखी को ये चमड़े के हैं। आप बताएं कि चमड़े का पारखी को ही तो चमार कहते हैं। किसको चमार कहते हैं? जो चमड़े की पहचान करे, चमड़े का काम करे, जिसके लिए चमड़े का मूल्य ज्यादा हो। ये सारे लोग तो वही हैं, क्योंकि इनकी नजर यही है, और इन्होंने ज्ञान का वो पहला पाठ भी नहीं पढ़ा है कि ज्ञान का शरीर की बनावट से, रंग से, रूप से, वय से कोई संबंध नहीं रहता। इस बात को सुन करके राजा जो है बहुत प्रभावित हुए, लोग भी प्रभावित हुए, और उनको लगा कि ये कोई विलक्षण अद्भुत व्यक्तित्व वहां खड़ा है, और सबकी श्रद्धा उस बालक के प्रति होगी। फिर राजा जनक ने पूछा कि आप यहाँ किस उद्देश्य से आए, क्या क्यों आए? अष्टावक्र ने कहा कि मैं आपके पंडित जो राजपुरोहित श्री बंदी जी महाराज हैं, उनसे मिलने आया हूँ और उनको चुनौती देने आया हूँ शस्त्रार्थ करने के लिए। पहले हमें उनको दर्शन कराइए, वो कहाँ है। अभी राजा कुछ बोलते तो पुरोहित जी खुद खड़े होकर के अपना कहने लगे कि मैं भी बंदी हूँ, बोलो क्या बात है। तो उन्होंने कहा अष्टावक्र ने कि आप मेरे साथ शास्त्रार्थ कीजिए, मैं आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आया। लेकिन राजा जनक अंदर अंदर चाह रहे थे कि ये बालक शास्त्रार्थ ना करे, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर ये शास्त्रार्थ में हार जाएगा तो इसको भी पानी में डुबो दिया जाएगा, और राजा का
सिंपैथी उस अष्टावक्र जी से हो गई थी, उनकी विलक्षणता से वो प्रभावित थे। तो इसलिए वो चाह रहे थे कि किसी प्रकार से ये बच्चा बच जाए। ये बचकानी बात कर रहा है, ये इतना छोटा बच्चा इतने बड़े पंडित से ये शास्त्रार्थ करेगा तो हार जाएगा। और वो चूंकि इतना ज्ञानी है, इसको वो पानी में डुबोना नहीं चाहते थे, इसलिए कई बार उसको मना किया कि ये शास्त्रार्थ ना करे। लेकिन अष्टावक्र अपने दृढ़ निश्चय पर टिके रहे कि नहीं, मैं शास्त्रार्थ करूंगा और निश्चित रूप से करूंगा। आप सभी हमारे दर्शक बने और इस प्रकार से शास्त्रार्थ शुरू हुआ। शास्त्रार्थ जो शुरू हुआ तो उसमें भी बड़े विलक्षण पुराने जमाने के तरीके अपने रहते थे। बंदी जो थे, पंडित बंदी, वो पंडित बंदी शुरुआत में उन्होंने ऐसी वस्तुओं के विषय में बोलना शुरू किया और प्रश्न भी उसी लहजे में शुरू किया जो एक से संबंधित थी, जैसे एक आत्मा, एक ब्रह्म, इस प्रकार से जो एक गुणी थी, वन फोल्ड थी। और अष्टावक्र उसका जवाब उस रूप में देते थे या उस विषय में बोल के देने लगे जो द्विफोल्ड थी, दो गुणी थी। एक का जवाब वो दो में देने लगे। फिर जब वो तीन के बारे में बात करने लगे, जैसे सत्व, रजस, तमस, दृष्टा, दृष्टि, दृश्य, इस प्रकार से, तो अष्टावक्र ने उसका जवाब चार के रूप में देना शुरू किया। वो चार चीजों को तीन चीजों के माध्यम से व्यक्त करते हुए अपनी विद्वता को चार के माध्यम से उन्होंने दिखाना शुरू किया। फिर इस तरह से वो 5 के बारे में बात करे तो 6 के बारे में उसका जवाब दिए। इस प्रकार से करते करते लास्ट में बंदी जो है 10 गुनी चीजों के बारे में एक सेंटेंस बोल करके वो चुप हो। अष्टावक्र ने जब जहां वो चुप हो गए, अष्टावक्र ने उससे आगे बात की कड़ी बढ़ाई और वो आगे अकेले ही बोलते गए, जबकि बंदी को ये लगा था कि 4 गुनी 5 गुनी वस्तुओं से आगे तक ये बालक नहीं जा पाएगा, इसलिए वो 10 गुनी तक बात किए और उनका ज्ञान केवल कुछ सेंटेंस तक ही 10 गुनी में था, जबकि अष्टावक्र उस पर जहां वो चुप हो गए उसके आगे तक वार्ता को बढ़ाना शुरू किया। और कुछ समय के बाद बंदी ने अपनी हार स्वीकार की और सम्मान में, उनके सम्मान में अपना सर झुकाया और अपने पराजय स्वीकार की। जब पराजय स्वीकार कर ली तब अष्टावक्र ने कहा कि महाराज, आज तक तो ये लोगों को दंडित करते आए हैं, आज ये पराजित हुए हैं, मैं इनको दंडित करूंगा। और इस दंड के रूप में उन्होंने कहा कि इस बंदी पंडित को जिंदा जल में डुबा दिया। यही उन्होंने कहा कि हम इनका यही ये दंड देते हैं, इन्हें जल में डुबा दिया। जब ऐसी बात उन्होंने कही तो बंदी पंडित ने कहा कि आप जो कहते हैं वो ठीक है, हम उस दंड को स्वीकार करते हैं, लेकिन जल में डुबाने से मेरी मृत्यु नहीं, क्योंकि वो आपका जो डुबाना जिस कारण से, जिस चाह से चाह रहे हैं आप, उससे आप मुझे मार नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं वरुण का पुत्र हूँ। और वरुण जल देवता का पुत्र हूँ, और जल देवता का पुत्र होने के कारण जब आप हमें जल में डुबो दीजिएगा तो हमारी मृत्यु नहीं होगी, बल्कि हम अपने पिता के घर चले जाएंगे। और एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि आज तक जितने पंडितों को और आपके पिता करोड़ ऋषि को भी मैंने जो जल में डुबाया है तो उनको मारा नहीं है, वो मरे नहीं है। ये सारे के सारे पंडित, आपके पिता करोड़, ये सब जिंदा हैं। बात ये थी कि हमारे पिता यानी वरुण देव जी वरुण लोक में एक यज्ञ कर रहे थे, और वो यज्ञ में, उस यज्ञ में विद्वान पंडितों को वो यज्ञ कराने के लिए चाह रहे थे। मैंने ये तरीका अपनाया था कि अपने से शास्त्रार्थ करके मैं विद्वान पंडितों को चुनता था और उन पंडितों को चुन करके वरुण देव के पास यज्ञ कराने के लिए भेजता था और वरुण लोक में भेजता था। और ये सभी के सभी सुरक्षित हैं और
अभी आपको हम उन सारे पंडितों को और आपके पिता को भी हम वापस बुला लेते हैं। और फिर बंदी ने आह्वान किया उन सारे पंडितों का और कबोड़ ऋषि का जो वरुण लोग गए थे, और वो सब के सब वहां उपस्थित हो गए। यह देख करके सारे लोग बड़े प्रसन्न हुए और अष्टावक्र जी अपने पिता को देख के प्रसन्न हुए, कबोड़ ऋषि अष्टावक्र जी को देख कर प्रसन्न हुए, और बहुत प्रसन्न होने के बाद उन्होंने कहा कि अष्टावक्र से कि आप जो हैं समंगा नदी पास में थी, आप समंगा नदी में स्नान करके आइए। और जब ही वो समंगा नदी में स्नान करने लगे, स्नान करके डुबकी लगा के जब बाहर आए अष्टावक्र, तो उनके 8 वक्र जो है वो समाप्त हो गए, सीधे हो गए, सही हो गए, और उस के बाद उनका शरीर जो है एकदम नॉर्मल हो। और उनकी जो ये स्थिति थी शुद्ध, सात्विक और सुंदर, उसको देख करके और उनके ज्ञान से प्रभावित होकर के राजा जनक ने उनसे निवेदन किया कि आप हमें मुक्ति का मार्ग, और मुक्ति कैसे प्राप्त हो, ज्ञान कैसे प्राप्त हो, वैराग्य कैसे हो, ये हमें आप बताएं और हमें अपना शिष्य स्वीकार करें। इस प्रकार से वो राजा जनक को अपना शिष्य बना करके अष्टावक्र जी ने जो ज्ञान दिया मुक्ति के लिए, वही ज्ञान अष्टावक्र गीता में है। और अष्टावक्र गीता के श्लोकों में वही ज्ञान दिया गया है जिस ज्ञान से मुक्ति होती है, वैराग्य होता है, और जो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति करता है। ये उनका एक परिचय है। लेकिन इस परिचय, इस कथा के माध्यम से प्रतीक अर्थ इस कथा का है। ये एक सिंबॉलिक कथा है और इसके माध्यम से कुछ बात कही गई। उस बात को आप समझ लीजिए कि इस कथा का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। राजा जनक के जो पुरोहित था, बंदी, और उनके जो दरबारी थे और पंडित लोग थे, वे सभी के सभी सकाम में साधना के प्रचारक हैं। ऐसी साधना जिसका संबंध कर्म कांड से है और जिसके करने से लोगों को लौकिक या पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। बंदी और उसके दरबार में उपस्थित ज्ञानियों के, पंडितों की जो ये गोष्ठी थी, वो इसका परिचायक है, इसका प्रतीक है। क्योंकि बंदी ये कहता था कि जो जीत जाएगा उसको मुंहमांगा इनाम मिलेगा, धन मिलेगा, और हार जाएगा डुबो दिया जाएगा, मतलब उसे अच्छा और बुरा कर्म का फल प्राप्त होगा। और दूसरी बात कि ये बंदी, नाम बंदी था उनका, पुरोहित। बंदी का मतलब होता है कैदी, बंदी का मतलब होता है कैदी। तो जो कोई भी सकाम साधना के तरफ बढ़ेगा, उस सकाम साधना के तरफ बढ़ने वाले व्यक्ति हमेशा बंदी रहेंगे, हमेशा कैदी रहेंगे, क्योंकि उनकी साधना का परिणाम जो है वो लौकिक और पारलौकिक लाभ प्राप्त करने में ही रहेगा, और वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आते रहेंगे और वो बंदी बने रहेंगे। इसलिए वो बंदी सकाम में कर्म का प्रतीक है, कर्मकांड का प्रतीक है, ऐसी साधना का प्रतीक था जो कि व्यक्ति अपने किसी लाभ से, लोभ से करता है। बंदी को हराने का मतलब कि सकाम में साधना के दृष्टिकोण से व्यक्ति ऊपर उठ जाए और जो परम तत्व है, ईश्वरीय ज्ञान है, उसको प्राप्त करने का लक्ष्य रख के साधना करें। बंदी को पराजित करने का निहितार्थ ही यही है। और अष्टावक्र जी ने जब गर्भ में अपने पिता की तरफ अंगित किया था, उसके भी यही बात थी कि उनके पिताजी भी कर्म कांड और स्वर्ग की लाभ से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, साधना प्राप्त की, इसीलिए कि राजा जनक के यहाँ जाकर के बहुत सारा धन प्राप्त करेंगे। सकाम में साधना के वो भी परिचायक थे, उनमें भी अहंकार था, और वो अष्टावक्र ने उस दिशा में उनको अंगित किया कि आप गलती कर रहे हैं, आप अपनी साधना को सीमित कर रहे हैं, उससे अल्प चीज की प्राप्ति कर रहे हैं। चाहे संसार का करोड़ों अरबों वर्षों तक आप सुख क्यों न भोग लें, संसार के साथ स्वर्ग का भी सुख क्यों न भोग लें, वो भी अल्प रहेगा।
ये सीमित रहेगा और उसके बाद आपको इस भवसागर के उसमें आना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपने पिता की इस गलती के तरफ इशारा किया। उनके पिता के में कोई व्याकरण की गलती नहीं थी, उनकी गलती उनके दृष्टिकोण में थी कि वो केवल परिसीमित लक्ष्य से अपने साधना को कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि वो परिसीमित लक्ष्य को छोड़ें, कर्म कांड तक ही सीमित न रहें और नश्वर, संकीर्ण और छोटी अल्प प्राप्ति के लिए साधना का उपयोग न करें, क्योंकि यह परम लक्ष्य नहीं है। यदि आप करोड़ों करोड़ों वर्षों तक भी भोग करते रह जाएंगे फिर भी आपकी तृप्ति नहीं होगी। अपने इस क्रिया के द्वारा उन्होंने सकाम्य कर्म को छोड़ करके निष्काम्य साधना की तरफ व्यक्ति को प्रेरित करने का प्रयास किया। व्यवहारिक सत्ता जो है, ये जो व्यवहारिक सत्ता है, ये तीन त्रिपुटी पर आधारित है: दृष्टा, दृश्य और दृष्टि। इस त्रिपुटी से ऊपर उठना पड़ेगा साधना के द्वारा। दृष्टा से, दृश्य से और दृष्टि से। दृष्टा मतलब जो देखने वाला है, सब्जेक्ट। दृष्टि, दृश्य का मतलब ऑब्जेक्ट, जो वस्तुएं हैं। और जो दृष्टि है, मन और बुद्धि द्वारा आप हर पल जो जान रहे हैं, जो देख रहे हैं, वह दृष्टि है। अगर हम इसमें ही लिपटे रहेंगे, दृष्टा में, दृश्य में और दृष्टि में, तो इनकी ही चाह करेंगे तो हमारी सीमा जो है, हमारी साधना जो है, वो एक प्रकार से हम साधना को व्यर्थ कर रहे हैं। हमको इससे ऊपर उठ करके अपने परम सत्य, परम लक्ष्य की तरफ जाना है। और समाधि जो है इस त्रिपुटी को दूर करती है, दृष्टा, दृश्य और दृष्टि को। समंगा रिवर में, नदी में स्नान करने का मतलब था समाधि में डुबकी लगाना। जब साधक समाधि में डुबकी लगाता है, समंगा का मतलब होता है समंगा, सब तरफ होमोजीनस, एक प्रकार, सब तरफ बराबर, एक ही, एक, उसमें किसी प्रकार का नानत्व नहीं है, नेम एंड फॉर्म का मल्टीप्लिसिटी नहीं है, नानत्व नहीं है, सभी प्रकार के द्वैत समाप्त हो जाता है जहां वो स्थिति होती है समाधि की। और समाधि में, जब समाधि से व्यक्ति जब डुबकी लगा के निकलता है तो वो दृष्टा, दृश्य और दृष्टि की त्रिपुटी से ऊपर उठ जाता है और उसको केवल एक ही प्रकार का सस्मित समाधि या सानंद समाधि कहते हैं। एक ही प्रकार का हमेशा अलौकिक आनंद का अनुभव हुआ करता है। तो जब आप सकाम्य साधना से ऊपर उठ करके निष्काम्य साधना की ओर बढ़ते हैं तो आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं। अष्टावक्र के पिता कहोड ऋषि, उनके पूर्वज थे, उन्होंने प्रसन्न होकर के उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम समंगा जैसी नदी में नहाओ, और फिर वो ठीक हो गए। उसी प्रकार से जब हम साधक अपने सकाम्य साधना से ऊपर उठ करके परम लक्ष्य, परम ब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए साधना में जब हम निमग्न हो जाते हैं तो हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमें मिलता है और वो आशीर्वाद हमें समाधि रूपी समंगा नदी में स्नान करने के लिए प्रेरित करती है। और जब हम उसमें से निकलते हैं तो हमारे 8 वक्र जो हैं वो सही हो जाते हैं। प्रत्येक जीवात्मा के शरीर में 8 वक्र हैं। हम सभी 8 जगह से टेढ़े हैं। केवल अष्टावक्र जी टेढ़े नहीं थे, बल्कि हम सभी 8 जगह से टेढ़े हैं। और ये क्या है 8 टेढ़ापन? सबसे पहला, हर जीव जो है घृणा से बंधा हुआ है। घृणा, लज्जा, भय, शंका, जुगुप्सा, कुल, शील और जाति, ये 8 हमारे टेढ़ापन है। हम घृणा करते हैं कहीं न कहीं किसी न किसी से। लेकिन जब आत्मज्ञान होता है तो न तो कोई घृणा की वस्तु रह जाती है, न घृणित चीज रह जाती है, न घृणा करने वाला हो जाता है। आप जब स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में किसी चीज से आप घृणा करते हैं तो एक घृणा करने वाला आप हुए और एक चीज हुई। लेकिन क्या स्वप्न में वो जो चीज है क्या आपसे अलग है? आपने ही, आप स्वयं ने ही उस घृणित वस्तु को भी प्रोजेक्ट किया है। आप स्वयं घृणा कर भी रहे हैं।
उसी प्रकार से घृणा किसी और से नहीं की जा सकती है, ये केवल एक भ्रम है और ये भ्रम हमारे अंदर का एक वक्र हुआ। इसलिए आत्मज्ञान के रास्ते में ये घृणा एक टेढ़ापन है, एक अवरोध है, इससे हमें ऊपर उठना है। लज्जा, आध्यात्मिक साधना में लज्जा भी अवरोध होती है। बहुत सारे लोग साधना करते, सत्संग करने में लज्जा पान करते हैं। सत्संग आने का मतलब आप बैकवर्ड हैं, आप जो है पिछड़ेपन से गुजरे हैं, कहाँ जमाना आगे चला गया, आप यहाँ कहाँ सत्संग में बैठे हुए हैं। ये लज्जा जो है कई लोगों को आध्यात्मिकता का एक पाश बन जाती है, ये भी एक वक्र है, इसे भी दूर करना जरूरी है। उसी प्रकार से भय, अनेक प्रकार के भय जो है हमारे लिए अवरोध है। हमारी शंका शास्त्रों पर, हमारे शंका अपने गुरुओं पर, हमारी शंका ये पता नहीं सत्संग से, साधना से कुछ लाभ भी है कि नहीं, सही है या नहीं, इस प्रकार की शंका एक अवरोध है। जुगुप्सा मतलब गपबाजी, निंदा करने की आदत, पीठ पीछे निंदा करना, बैठ के झूठ मूठ करके आदमी एक दूसरे की शिकायत करता रहता है, गप लड़ाता रहता है, उससे किसी का कोई लाभ नहीं होता। इसको बचने का है, इससे अपने आप को उठाना है, क्योंकि जुगुप्सा अगर करनी भी है तो साधना सत्संग के बारे में करें। अपने कुल के बारे में बहुत सारे लोग होते हैं कि हम बहुत हमारे खानदान में तो बहुत ऋषि हो चुके हैं, हमें अब साधना करने की जरूरत नहीं, तो कुल भी हमारा कभी कभी अवरोध बन जाता है। उसी प्रकार से शील होता है, एटिक्वेट, मैनर जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमको इनको मैनरिज्म नहीं मालूम है, आधुनिक युग में कैसे रहा जाता है नहीं मालूम है, तो इस प्रकार से मैनर को बढ़ाने में ही जिंदगी लगा देते हैं और वो साधना से उनकी जो है वो दूरी हो जाती है। इसलिए ये भी शील जो है, संस्कृति शील जिसको फॉरवर्डनेस कहते हैं, वो हमारे लिए एक वक्र हो जाता है। तो ये इससे ऊपर उठना है। और जाति, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम ब्राह्मण जाति हैं, हमारे तो साधना की जरूरत ही नहीं है, और नीच दूसरी जाति को नीच दृष्टि से देखते हैं, तो ये जाति भी हमारे लिए जो है एक बंधन बन जाता है। इस प्रकार से ये जो 8 पाश हैं वो हमारे हर जीव के अंदर हमारा वक्रपन है, और इस 8 पाश से हमको मुक्ति मिलनी चाहिए। और राजा के दरबार में, जो जनक के दरबार में जो पंडित लोग थे, वो वेद में वर्णित जो कर्म कांड है उससे केवल संबंधित थे और उसी को करने के लिए वो लोगों को प्रेरित करते थे। इसलिए एक सवाल ये उठ सकता है कि वेद में क्यों केवल कर्म कांड की बात कही गई है, लेकिन वेद में केवल कर्म कांड की बात नहीं कही गई है। वेद हर लोगों के लिए है, सामान्य लोगों के लिए भी है, ज्ञानी लोगों के लिए भी है। सामान्य लोगों को धन, मान, प्रतिष्ठा, वैभव चाहिए, इसलिए उन्हें आध्यात्मिकता पर लाने के लिए उसमें मंत्र दिए गए हैं, आह्वान करने का तरीका दिया गया है, यज्ञ दिया गया है, जिससे लौकिक और पारलौकिक चीज प्राप्त हो, जिससे कि कर्म कांड के बाद लोग उपासना में जाएं और उपासना के बाद ज्ञान में ही उस वेद में है। तो वेद सामान्य से सामान्य लोगों के लिए भी है और ज्ञानी से ज्ञानियों के लिए भी है। उसका लक्ष्य सिर्फ यही है कि सारे व्यक्ति जो हैं वो आध्यात्मिक साधना की तरफ आकर्षित हो और उनका रास्ता कर्म कांड के बाद उपासना, उपासना के बाद ज्ञान, इस प्रकार से उसको प्रेरित किया जाए। और यही जो है वेद का लक्ष्य है। और वेद में ही कर्म कांड के का ही आगे रूप कर्मयोग के रूप में हो जाता है, उपासना का ही आगे चल के यही भक्ति योग और ध्यान योग का रूप ले लेता है, और ज्ञान जो है वो ज्ञान योग के रूप में ज्ञान मार्ग का वो एक आश्रय प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से कर्म योग से शरीर के अंदर का जो मल है वो दूर होता है, भक्ति योग और ध्यान योग से शरीर में आपके अंदर जो चंचलता है, व्यक्तित्व में जो विक्षेप है वो दूर होता है, और ज्ञान से आपके अंदर में जो अविद्या है उसका आवरण दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से ज्ञान, भक्ति और कर्म, इन तीनों से मल, विक्षेप और आवरण ये दूर होता है, और तब आप अपने वास्तविक स्वरूप जो आत्मिक स्वरूप है उसकी अनुभूति कर देते हैं, और समस्त प्रकार के द्वैत, नानत्व, सभी प्रकार की विभिन्नताएं समाप्त हो जाती है। और आप जब अज्ञान आपका जब समाप्त हो जाता है तब आपकी दोहरी चेतना हो जाती है। आप व्यवहार के जीवन को भी जीते रहते हैं और व्यवहारिक रूप से आप काम करते हुए भी आंतरिक रूप से यह अनुभव करते रहते हैं कि मैं
ब्रह्म हूँ, इन सब से मेरा कोई नाता नहीं है। व्यवहार करते हुए भी अपने आप को सागर महसूस करते हैं आप आंतरिक रूप से, और लहर बन करके आप व्यवहार के जीवन को जीते भी रहते हैं। तो यही अष्टावक्र गीता का सार है कि आप एक व्यवहारिक जीवन व्यतीत करते हुए आप एक जीवन मुक्त कैसे बने, ये आगे हम लोग बताएंगे। आज प्रवचन को यही विराम देते हैं और अगले दिन से इसके एक एक श्लोक का हम लोग अध्ययन करेंगे। परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सबों को आत्मज्ञान किसी जीवन में हो, आप सभी अपने जीवन में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य उत्पन्न करते हुए मुक्ति को प्राप्त करें। और परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके अंदर में जिज्ञासा बनी रहे, आप साधना में सतत संलग्न रहें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्तिः शान्तिः शान्तिः।